फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ऑब्जेक्ट को जब कन्वेक्स मिरर में रखा जाएगा तो उसकी इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। इसमें सोचने की नीड ही नहीं है। डी ऑप्शन। कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए जो लाइट को पास नहीं होने देगा अपने में से? डी, क्ले। थर्ड क्वेश्चन, जो इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर से वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और अपने ऑब्जेक्ट से लार्जर है। एक ही केस होता है जब फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज हमेशा पीछे बनती है, एनलार्ज बनती है और वर्चुअल बनती है। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कहाँ रखा जाए ताकि सेम साइज मिले, ट्वाइस द फोकल लेंथ? जब हम 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइज की इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम खुद को शीशे में देखते हैं, सीधी इमेज दिखती है, वर्चुअल दिखती है और सेम साइज की दिखती है। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। फोकस लेफ्ट की तरफ है, पोल से हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव। मैग्निफिकेशन मिरर 1/3 प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि छोटी इमेज फॉर्म कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज फॉर्म करते हैं। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। सबसे ज्यादा कौन दिखा सकता है? कन्वेक्स मिरर। इसीलिए ये रीजन है इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे 3/2। फॉर्मूला लगाएंगे हम C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम मीडियम की वेलोसिटी निकालेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है टाइम निकालना है सनलाइट को 4 mm थिक ग्लास स्लैब से पास होने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। टाइम हमारे पास है नहीं, डिस्टेंस 4 mm। सबसे पहले हमने उसको जनरली मीटर में कन्वर्ट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 गिवन था। स्पीड बाय में वैक्यूम से रिलेटेड मीडियम के साथ हमने वही सेम फॉर्मूला लगाया, स्पीड आ गई। टाइम का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, टाइम से निकालने के लिए स्पीड से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻11 सेकंड। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? पीरियडिक बर्स्ट ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार। गलत। पार्शियल अब्जॉर्प्शन नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लक्चुएशन। डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से अलग अलग अमाउंट लाइट एंटर करती है, बेंडिंग अलग अलग फॉलो करती है, इसीलिए हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। किसी स्टिक को, किसी पेंसिल को अगर आप वाटर में डिप करते हो वो ब्रोकन या फिर आपको बेंड हुई दिखती है, उसका रीजन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम उसकी अपैरेंट इमेज देख पाते हैं। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय। एक वर्चुअल इमेज बनानी है और ऑब्जेक्ट से लार्जर। कनकेव मिरर, अभी हमने यही सेम क्वेश्चन थर्ड में किया था। एक ही केस है कनकेव मिरर में जहां पे वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। 14th क्वेश्चन, अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वर्जिंग लेंस का लेस है फोकल लेंथ से, इमेज विल बी। जब कन्वर्जिंग लेंस यानी कि जो आपको पता है जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, उसमें अगर हम उसकी फोकल लेंथ से कम पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है कन्वेक्स लेंस से किसी दूर के ऑब्जेक्ट को। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? लैंप और स्क्रीन। ऑब्जेक्ट गिवन है आपको तो लैंप की जरूरत नहीं है, एक स्केल चाहिए फोकल लेंथ नापने के लिए और स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर आप इमेज बना सके। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident? कौन कौन से जो होते हैं पैरेलल बना सकते हैं? कनकेव मिरर पैरेलल आती हुई लाइन को फोकस कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस भी यही काम कर सकता है, पैरेलल लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर सकता है। एक 10 mm लॉन्ग और पिन को आप प्लेस किया गया कनकेव मिरर के सामने। 5 mm लॉन्ग इमेज बना रहा है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट कर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 mm है, उसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड करके हाइट ऑफ इमेज को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। वी हमें फ्रंट में दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव यूज होगा, साइन लेफ्ट में जा रहे हैं तो। मैग्निफिकेशन -V/U, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास U आ जाएगा -60।
फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। ये टेबल आपको गिवन है, कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा स्पीड लाइट की उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि हमें एक रेशियो बताता है मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट का और रेशियो के साथ किसके साथ, वैक्यूम के साथ। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही स्पीड स्लो होती जाएगी। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो 5 4 3 2 1। 19 क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमने। स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i बाय में sin r। जो इंसिडेंट एंगल है वो 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल 45। सिंपली हम दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिल करके √3/√2। इंसिडेंट एंगल ये है क्योंकि लाइट रे इस तरफ से जा रही है। एक लाइट रे एंटर कर रही है मीडियम ए से मीडियम बी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का रिलेशन बताना है मीडियम ए के साथ। देखो लाइट रे जब इधर आ रही है ये नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, यानी कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का ए के साथ निकालना है तो डेंसर से रेयर, इधर डेंसर मीडियम है इधर रेयर, रेयर से डेंसर की तरफ गई है तब तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब अगर ये डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अवे नॉर्मल से दूर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। ये डेंसर मीडियम की तरफ नहीं आ रही, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यूनिटी से 1 होगा, जो रेशियो होगा इनका। एक बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है हॉल ए और हॉल बी से और एमर्ज हुई है कुछ इस तरीके से। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो ये लाइट डिस्प्लेस होकर के इधर आ गई। अगर एक ग्लास स्लैब रखी जाती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कॉज होती है, तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी गई है। बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की गई थ्रू होल्स ऑन द साइड ए एंड एमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस। बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ हो सकता है, ध्यान से देखो। यहाँ नंबरिंग दी हुई है 10 से लेकर के 1 तक और इस तरफ उल्टी है, यानी कि ये लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को इधर बेंड किया गया, ये पैरेलल आई तो इसको अपोजिट की तरफ किया गया। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस जो होता है वो यही काम करता है। लाइट रे पैरेलल आ रही हो तो उसको फोकस की तरफ ले जाता है, या फिर हम इस रे को ऑपोजिट भी बना सकते हैं। अगर फोकस की तरफ कोई लाइट रे आ रही होती है तो उसको वो सीधा कर देता है, तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस। एक इमेज फॉर्म हुई है कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कन्वेक्स लेंस। अगर हमने इसका हाफ कवर कर दिया तो इमेज डिमिनिश नहीं होगी, इमेज जो है वो फेड हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, इसमें से कौन सा सही है। लाइट रे को पैरेलल, लाइट रे को पैरेलल आने के बाद कन्वर्ज नहीं करता कन्वेक्स मिरर, सीधी आएगी सीधी नहीं जाएगी, प्लेन मिरर नहीं है ये। लाइट रे कनकेव के अंदर इधर फोकस की तरफ आनी चाहिए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो लाइट रे को फोकस करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से 2 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिए, एक ये है एक ये है, इनमें से कौन सा सेट सही होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों सेम होते हैं, तो पहले केस के अंदर इंसिडेंस जब ये है तो एमर्जेंस भी यही होना चाहिए 53.8 और दूसरे में 54.58 और रिफ्रैक्शन का एंगल छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस जिसके अंदर पहले 53.8 और दूसरा 54.58, ये सिंपल सा केस है और इसमें रिफ्रैक्शन के एंगल भी छोटे हैं। इंसिडेंस एंगल से हमेशा रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा होता है लेकिन एमर्जेंट सेम होता है। एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया शार्प इमेज डिस्टेंट विंडो की, दूर की एक विंडो की, कुछ कनकेव मिरर का यूज करके फोकल लेंथ निकालना है हमें उसकी। तो हमें कौन सा डिस्टेंस नापना पड़ेगा, जब लाइट रे पैरेलल आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से तो फोकस के ऊपर जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये पोल है ये फोकस है, तो हमें ये डिस्टेंस नापना पड़ेगा एम से एस तक का, जिससे हमारे पास फोकल लेंथ आ जाए। एक स्टूडेंट ने एक डिवाइस एक्स यूज किया है फोकस बनाने के लिए एक इमेज वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन, दूर से किसी बिल्डिंग की। तो ये डिवाइस क्या हो सकता है, क्या ये कनकेव लेंस हो सकता है, कन्वेक्स लेंस हो सकता है। आपको ये डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि ये
क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो गिवन है आपको, ये फोकल लेंथ का काम करेगा। दिस डिवाइस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। फर्स्ट रीजन असर्शन, कनकेव मिरर यूज किया जाता है शेविंग पर्पस के लिए, बिल्कुल करेक्ट है ये। जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में लिखते हैं तो रखते हैं तो एनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनती है, हम 3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सिंपली, तो ए ऑप्शन। वर्चुअल इमेज हमेशा कर इरेक्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज हमें लगता है अपीयर टू मी इंटरसेक्ट, एक्चुअल में अपीयर नहीं होती। दोनों बातें करेक्ट हैं, इसीलिए वो इरेक्ट इमेज बनाता है, एक्सप्लेनेशन है। मैग्निफिकेशन जो कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यस। मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है कनकेव मिरर और एनलार्ज इमेज भी बनाता है, दोनों बातें सही हैं। इमेज इज रियल अगर डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से बड़ा होगा, और वर्चुअल होगी फोकल लेंथ से अगर छोटा होगा, दोनों बातें सही हैं और ये एक्सप्लेन कर रहा है इसी रीजन को। A concave mirror with a hole at a center is used by ENT specialist to examine ear, nose and throat. करेक्ट है ये, कनकेव मिरर का यूज करते हैं डॉक्टर्स, और हाईली मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, यस, बड़ी इमेज दिखती है तभी तो वो उसको यूज करते हैं क्लियरली देखने के लिए, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। कन्वेक्स मिरर को बैक व्यू मिरर में यूज किया जा सकता है व्हीकल्स में सही देखने के लिए, यस। रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ड्राइवर जो है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड सीधी इमेज देखता है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं देखता, वो छोटी इमेज देखता है, डिमिनिश्ड इमेज, तभी हमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत छोटी दिखती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी आएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, यस, क्योंकि जब हम रेशियो निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को हम वैक्यूम के अंदर हमेशा ऊपर रख रहे हैं और मीडियम को नीचे रख रहे हैं, सी बाई वी, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज्यादा किसी की अटेन ही नहीं हो सकती, तो ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। लाइट ट्रैवल करती है फास्टेस्ट इन वैक्यूम बट स्लोअर इन अदर मीडियम, ट्रू, यही तो रीजन है इसकी एक्सप्लेनेशन का 1 से बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने का। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करता ही नहीं है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन करता है वी इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता। कन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस या फिर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखना, तो दोनों ही केसेस में बिहाइंड द मिरर बनता है, इन्फिनिटी पे कभी भी इमेज नहीं बनती, तो इसीलिए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।